किसी का हुआ है जी? अभी तुम लोग बच्चा है ना, तो अभी क्या होगा? हो गया उसका बड़ी जल्दी जी। देखो बालक, कल हम लोग क्या पढ़े थे? एडजॉइंट पढ़े थे। एडजॉइंट होता क्या है? कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे कोई मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स को कोफैक्टर से क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे और उसको क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट का हम 2x2 के लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे ना, जैसे कि 5, 6, -7, -8 है, तो इसका अगर हम बोल दें कि एडजॉइंट लिख दो, क्या डायगोनल होगा, उलट पलट देंगे, डायगोनल को इधर उधर कर देंगे, डायगोनल -8 यहाँ हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये सब बंदे का साइन को चेंज कर दें, ये प्लस में तो -6, ये माइनस में तो +7, ये तुम्हारे आ गए ना। ये 2x2 के लिए बताए थे। आज जो हम लोग देखेंगे ना, वो देखेंगे हम एडजॉइंट के कुछ अच्छे प्रॉपर्टी। क्या? एडजॉइंट के कुछ अच्छे प्रॉपर्टी। एडजॉइंट का क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके। उसमें से सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या आता है पता है? देखो, पहला प्रॉपर्टी ये आता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसको इसके एडजॉइंट के साथ क्या कर दो? गुना कर दो। क्या कर दो? गुना कर दो। ए को गुना कर दिए किसके साथ? उसी के एडजॉइंट के साथ, या फिर एडजॉइंट ए को गुना कर दिए उसके ए के साथ, वो मैट्रिक्स ए के साथ, तो हम लोग को प्राप्त क्या होता है पता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। अच्छा, एक चीज़ बताओ बालक, एक चीज़ बताओ, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 होगा, ऐसे ही होगा। अगर हम तुमको ऐसे दे दें डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब तुम समझ गए कि यहाँ कुछ भी आएगा, नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा? 4 एकम 4 में से 2 6 जाएगा तो -2, यानी डिटरमिनेंट कहने का मतलब क्या देता है? वो हम लोग को नंबर देता है। डिटरमिनेंट हम लोग को क्या देता है? नंबर देता है। मैट्रिक्स हम लोग को मैट्रिक्स देता है, मैट्रिक्स नंबर नहीं देता है। डिटरमिनेंट हम लोग को क्या देता है? नंबर। अच्छा, ये कोई नंबर होगा, 2 होगा, -2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कुछ भी हो सकता है। और ये मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं बालक 1 0 0 1, यही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हारा, यही है। इसके आगे क्या लगा है? डिटरमिनेंट लगा है। डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है? कुछ नंबर आएगा, कोई नंबर आ गया, बाई चांस 5 आ गया, 5 आ गया, इसको सॉल्व करो बालक, 5 0 0 5, यही आएगा। यानी ये कैसा मैट्रिक्स है बताओ तो? स्केलर, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जब इक्वल आ जाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ 20 रखेंगे तो क्या ये स्केलर आएगा कि दूसरा आएगा? करोड़ रखेंगे तो भी स्केलर, -2 रखेंगे तो भी स्केलर। इसका मतलब ये चीज़ हम लोग को क्या दर्शाता है? कभी भी तुम्हारे पास इस तरह रहे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इसका मतलब तुम क्या समझ गए? ये स्केलर है भैया। क्या है? यानी ये हम लोग को क्या बताता है? स्केलर। यहाँ तुम ये समझो कि कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, उसको हम उसी के एडजॉइंट के साथ गुना कर देंगे, उसी के एडजॉइंट के साथ गुना कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? स्केलर। स्केलर में कुछ भी आ सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी ये लिखो, पहला प्रॉपर्टी लिखो। प्रॉपर्टी सब लिखते जाओगे, बारीकी से बताएंगे। लिखो इसको लिखो जी। पहला, कभी भी तुम्हारे पास ये कोई आइडेंटिटी में कुछ गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होता है? स्केलर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ गुना कर दो, हमेशा स्केलर प्राप्त होते हैं। बताओ, ये 5 आई दे दिए, ये तुम्हारे पास आइडेंटिटी है या स्केलर है? स्केलर है। लेकिन अगर हम तुमको दे दें आई, तो ये आइडेंटिटी है कि स्केलर है? आइडेंटिटी है।
लिख लिए इसको। इसका दूसरा देखो, अगर हम तुम लोग से बोल दें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो और इसका डिटर्मिनेंट, अब बताओ ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स देगा कि नंबर देगा? नंबर देगा। डिटर्मिनेंट हमेशा नंबर देगा, समझ में आ रहा है ना? तो इसका तुम वैल्यू कैसे निकालोगे? बहुत लड़का जिसकी एक मैट्रिक्स ए दे दिया है 1 2 3 4, वो बंदा क्या करेगा? इसको एडजॉइंट निकालेगा। क्या करेगा? एडजॉइंट निकालेगा। एडजॉइंट कैसे निकालेगा? 4 1 -2 -3 निकालेगा। उसके बाद बोलेगा कि क्या बोला है? डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ये करके इसको निकालेगा, तो 4 एकम 4 -3 दूना +6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -2 आएगा, इतना आएगा ना। लेकिन इतना अगर निकालने बोले तो यहाँ से हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ तक नहीं जाएंगे। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालो, इसका ये डिटर्मिनेंट ए निकालो। क्या निकलता है? देखो 4 एकम 4 -3 दूना 6, कितना आया? -2 आया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये लिखना, और इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो रहेगा उसमें से 1 घटा देना पावर में। ऑर्डर इसका क्या है? 2/2 है ना। तो 2 में से 1 को घटाओ, कितना आएगा? 1। तो -2 का पावर 1 करो, कितना आएगा? -2 आया। तो यहाँ भी तो -2 आया था, हम तो इतना क्यों निकालें यहाँ, फिर यहाँ क्यों गए? यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहे हैं। जैसे कि अगर अंकित तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स है, ये छोटा था इसीलिए इतना कर लिए। ये तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम तुमसे क्या पूछा पता है? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो तुम्हारे जैसे लड़के रहेंगे तो वो क्या करेंगे? इसका सबसे पहले एडजॉइंट निकालेगा। क्या निकालेगा? एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज करेगा, कोफैक्टर निकालेगा, ट्रांसपोज करेगा। उसके बाद एडजॉइंट निकालेगा तो उसको इस तरह मैट्रिक्स प्राप्त होगा ना। मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसकी 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही प्राप्त हुआ। बाई चांस यही प्राप्त हुआ। इसका एडजॉइंट निकाले तो इतना प्राप्त हुआ। लेकिन क्या हम लोग को एडजॉइंट पूछा था कि डिटर्मिनेंट? तो फिर इसका तुम क्या करोगे? डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 5 करोगे, इतना चीज़ -6 करोगे, इतना चीज़ करोगे, +7 करोगे, इतना चीज़। तो इतना बाद आंसर ला रहे हो। लेकिन इसी का हम शॉर्टकट क्या बताए थे कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछे तो कुछ नहीं करना, तुम ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट निकालो 1 और 9 5 45 -6 8 6 48 -2 आएगा। ये और ये ख़त्म, 9 चौक 36 -6 7 42 प्लस ये और ये ख़त्म, 8 चौक 32 -7 5 अब देखो यहाँ -3 हो गया, यहाँ -2 गुने -6 +3 गुने -3 होगा, -3 होगा, 6 दूनी 12 होगा, -9 होगा, 9 3 12, 12 में से 12 जाएगा तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया? 0। एन क्या होता है? ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो 3 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा? 0 का पावर 2 यानी 0 ही आएगा, यानी इतना का वैल्यू 0 ही आएगा। हम एडजॉइंट बिना निकाले हम कैलकुलेट कर दिए। समझ में आया? समझ में आया ये प्रश्न? एक प्रश्न हम करवा देंगे इसका, दोनों तरीके से हम करवा देंगे और दोनों तरीके से इसका आंसर को मैच करवा देंगे हम। अब देखो तुम लोग से इस तरह पूछ देगा एडजॉइंट ए, क्या बोला है? एडजॉइंट ए निकालो, फिर से उसका एडजॉइंट कर दो। अब क्या होगा? अच्छा बताओ ये डिटर्मिनेंट देगा कि मैट्रिक्स देगा? मैट्रिक्स देगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट लगा नहीं है तो नंबर नहीं देगा, ये मैट्रिक्स देगा। तो मैट्रिक्स देगा तो ये का हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो तुम लोग ए लिख दोगे। क्या लिख दोगे? ए। इधर डिटर्मिनेंट ए रखना, ओके। और इसका एडजॉइंट कितने बार है? 1 बार और 1 2 बार। कितने बार है? 2 बार। तो एन का पावर -2 कर देना, एन -2 लिख लो। ये सब 2 को लिखो।
कल तुम लोग बॉडी कौन कौन दिखा रहा था जी इंस्टा में? बनखंजो। अच्छा अब देखो, ये एडजॉइंट ऑफ ये था ना, अगर हम तुमको ऐसे दे दें एडजॉइंट ऑफ ए, अब बताओ ये नंबर देगा कि मैट्रिक्स देगा? ये नंबर देगा कि मैट्रिक्स देगा? हाँ ये नंबर देगा। कैसे पता चला? क्योंकि डिटरमिनेंट लगा है। अगर मैट्रिक्स देता है तो ये हम लोग गुना करते हैं ना, मैट्रिक्स नहीं देगा तो ये गुना नहीं करोगे, नंबर देगा। अब नंबर क्या देगा? जो भी देगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ही देगा, ठीक है। n-1 देना और इसका पावर 2 चढ़ा देना, ठीक है। प्रश्न करवा देंगे इस सबको, ठीक है। ये सब लिखो। अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी रहे, बालक मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं, क्या ए बी बराबर बी ए होता है क्या? नहीं होता है ना। अच्छा ए बी का ट्रांसपोज रहे तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जो लास्ट में रहता है उसको पहले लिखते हैं, जो पहले रहता है उसे हम लास्ट में। ऐसे ही ना बताए थे। तो यहाँ देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो इसका तुम लोग ऐसे लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जो पहले रहेगा उसको बाद में, जो बाद में रहेगा उसको पहले। ओके अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए का पावर के रहे, यहाँ के मतलब क्या होगा? स्केलर होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्या -2 हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम बताए थे पॉजिटिव इंटीजर ही पावर चढ़ सकता है मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो तुम ए का पावर के पहले निकालोगे फिर एडजॉइंट करोगे ना, उससे बढ़िया है कि तुम एडजॉइंट ए निकाल लो और उसका पावर के चढ़ा दो। दोनों का मतलब सेम होते हैं, लिख लो यहाँ पे। एक दो प्रश्न ये सब का करवा देंगे आज हम। ये सब देखो, यहाँ तुम्हारे पास इम्पोर्टेंट कौन है वो हम बता दे रहे हैं। ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ से प्री बोर्ड वाला एमसीक्यू में आ गया था। ये सब इम्पोर्टेंट है, 1 2 3 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये भी मन कर रहा होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज रहेगा, बालक वही करोगे, एडजॉइंट निकाल लो और उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों का मतलब सेम ही है। ए का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करो, दोनों का इक्वल सेम ही है। ये यहाँ देख लो एडजॉइंट ऑफ के ए है। देख बालक, यहाँ के पावर में था, यहाँ के क्या था? तुम्हारे नेचुरल नंबर थे। क्या नेचुरल नंबर थे? नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 था। यहाँ के क्या है? तुम्हारे पास मल्टीप्लाई में है। तो इस केस में क्या होते हैं पता है? के तो बाहर आता है लेकिन n-1 लेके बाहर आता है। n क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। क्या? ऑर्डर कहलाएगा। और इसको तुम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हो। अच्छा यहाँ के क्या हो जाएंगे? के हो जाएंगे रियल नंबर। क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। क्योंकि -5 भी तो हो सकते हैं यार, गुना में -5 भी तो आ सकता है। -5 ये होते हैं क्या? ए का पावर -5 होता है क्या? नहीं होता। इसीलिए यहाँ के जगह हम क्या लिख दिए हैं? रियल नंबर। लेकिन यहाँ के जगह क्या बोले? नेचुरल नंबर। तुम्हारे इम्पोर्टेंट यही सब है, ठीक है, लिख लो इतना। एक तुम्हारे आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर। उस दिन तुम ही लोग आए थे क्या, जो सहियारी से ना? एक दिन 3 बजे आए थे ना? नहीं, सिकंदर
लेके आया था। और सिकंदर लेके आया था ना। अभी कौन? और फिजिक्स वर्ल्ड तुम लोग ही गए थे। हाँ। जो फिजिक्स वर्ल्ड गए थे तुम ही लोग गए थे। हाँ। तुम लोग का टाइमिंग वहाँ कितना है? 10 से 11। 6 से 7 कहीं है क्या इंग्लिश? हाँ। शाम में फ्री रहते हो 5 से 6? मेरे पास समस्या यही है, बहुत भारी समस्या। जिसके अपना क्लासरूम रहता है ना तो फ्री रहते हैं हम पूरा। वो 7 से 8 पढ़ाते हैं, 8 से 9 पढ़ाते हैं। 9 से 10 12th का है मेरा। मेन चीज़ ये है। और 9 से 10 में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नहीं, वो 9 से 10 छेड़छाड़ होगा ही नहीं। उसके बदल 6 से 7 ये सर के पास और कोई बैच नहीं है? नहीं, एक ही बैच है अभी। हम लोग तो 6 से 7 ही बुलाए। 6 से 7 ही बुलाया ना। उस समय आते तो सब एक ही बार में हो जाता। अच्छा, तुम लोग 2 ही हो ना? हाँ। सिकंदर कहाँ घर में है? वो घर चला गया। हाँ, शादी में गया। नहीं तो वो आता, वो अब्सेंट नहीं करता। बहुत लोग अभी शादी का। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम 7 से 8 मैनेज करके। ठीक है, आ जाओ। एडजॉइंट ऑफ के रहे बराबर के एन का पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ के ए। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम तुम लोग से पूछ दें एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m होगा, 2 होगा, 3 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे ना तो तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया? एडजॉइंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आइडेंटिटी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का तुम एडजॉइंट निकालना चाहते हो, किसका? एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये भी तुम्हारे डायगोनल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? डायगोनल। उसी तरह एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना चाहे तुम स्केलर का हो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? स्केलर ही प्राप्त होगा। एडजॉइंट अगर तुम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का निकालो तो तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ट्रायंगुलर ही प्राप्त हो जाएगा। देखो ये सब बहुत डीप लेवल के हैं। ठीक है, ये सब से पूछेगा तुम लोग का प्रश्न नहीं पूछेगा। तुम ये भी सोचोगे ना यहाँ से भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी में ये मेंशन है ही नहीं। लेकिन एक बार हम देखे थे पिछला साल के प्री बोर्ड में ही पूछ दिया था। कब? प्री बोर्ड में ही पूछा था। दिखाते हैं, सबूत रखते हैं इसीलिए हम। किसने पूछा था? ये वाला नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट वाला में पूछ दिया था। ठीक है, क्या पूछा था? ये वाला प्रश्न दे दिया था, ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनांट पूछ दिया था। लड़के लोग पहले एडजॉइंट निकाले, मैट्रिक्स ए दिया था, उसको एडजॉइंट निकाला, फिर डेटर्मिनांट निकाला, उसके बाद आंसर दिया। क्या उतना चीज़ निकालना था हमको? सिर्फ और सिर्फ डेटर्मिनांट निकालना था। डेटर्मिनांट ये रखते जितना ऑर्डर था उसमें से एक कम करके पावर चढ़ा देते। तो बस इसका यहीं तक मेन चीज़ है। तुम लोग देखोगे यहाँ से अगर प्रश्न, ये सब ए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक बार देख लो, ये सब में अगर कहीं दिक्कत है तो उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं है ना? यही सब मैसेज किया था हमको। ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, इनवर्स। क्या? इनवर्स है ना? टाइम है, टाइम है। इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर से हम बता दे रहे हैं बालक, इनवर्स तुम लोग को हम एक और जगह निकालना सिखाए थे। कहाँ? इनवर्स हम तुम लोग को एक और जगह सिखाए थे, ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बोले थे एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशन।
जिसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ वाले एलिमेंट को 1 करते थे, इसकी मदद से इसको 0 करते थे, इसकी मदद से इसको 0 करते थे। दूसरा में यहाँ वाले एलिमेंट को हम 1 करते थे, यहाँ वाले एलिमेंट जो भी होते थे उसको हम डिवाइड करते थे ना। अब इसकी मदद से हम यहाँ वाला को 0 करते थे, यहाँ वाला को 0 करते थे, फिर हम इसको 1 करते थे और इसकी मदद से हम यहाँ वाला को 0 करते थे, यहाँ वाला को 0 करते थे और ये पता चलता था आइडेंटिटी बन गया ना। उसके बाद हमको ए का इन्वर्स प्राप्त हो जाता था। क्या? ए का इन्वर्स प्राप्त हो जाता था। लेकिन ये चीज़ तुम्हारे सिलेबस से क्या थे, सिलेबस से डिलीटेड थे। क्या थे? सिलेबस में नहीं है। तो तुम लोग नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़े हो तो बढ़िया है। हम क्यों पढ़ा देते हैं, ये तुम लोग का फाउंडेशन बैच है। जो डिलीटेड है ना वो भी पढ़ा देंगे, तुम लोग को बता देंगे कि ये तुम लोग नहीं पढ़ोगे। क्या पता कल रह के तुम लोग भी आंसू भैया के जैसा ग्रेड में क्लासरूम खोलोगे, ट्यूशन खोलोगे और उस समय सिलेबस में आ जाएगा तो पढ़ोगे तभी ना, है कि नहीं। तो हम तुम लोग को छोड़ेंगे कोई चीज़ नहीं। अभी जो इन्वर्स हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तो ऑपरेशन से पढ़े थे, यहाँ हम लोग किससे पढ़ेंगे, फॉर्मूले से पढ़ेंगे। किससे? फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूले क्या हैं ये बताते हैं, ये फॉर्मूले क्या हैं ये बताते हैं। अंकित इधर बताओ बालक, अभी हम तुम लोग को बताए थे, ये वाला बताओ, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये या एडजॉइंट ऑफ ये इंटू ये बराबर क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या? और इसी को तुम ऐसे लिखे थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अंकित देखो, अगर ए को बी से गुना करो या बी को ए से गुना करो और तुम्हारे पास आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। क्या? छुच्छे आइडेंटिटी, नॉट स्केलर आइडेंटिटी। यहाँ ये क्या है, ये स्केलर है। हम लोग को क्या प्राप्त चाहिए, आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी प्राप्त होता है तो हम लोग क्या बोलते थे, ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स क्या है, बी है, और बी का इन्वर्स क्या है, ए है। उसी तरह बी का इन्वर्स ए है, ए का इन्वर्स क्या है, बी। ये कब होता है, जब यहाँ मेरे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है ना, आइडेंटिटी आता है। इनमें से हम कोई इसको या इसको उठा लेते हैं, ठीक है। ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये बराबर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। कोई लफड़ा यहाँ तक? सब इक्वल हैं तो इसको इसके इक्वल कर दिए। हम लोग जानते हैं ये भी बराबर क्या होनी चाहिए, आई। ये भी बराबर क्या होनी चाहिए, आई। तभी तो ए का इन्वर्स बी कहलाता है। क्या ये और बी का गुना करके आई आ रहा है कि स्केलर आ रहा है, स्केलर आ। लेकिन हम लोग को आई चाहिए ना। तो ये ए को तुम इधर गुना में इधर लाओगे तो क्या आएगा, तो इसको ऐसा कर दें, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, और इसको हम यहाँ भागा कर दिए बालक। अब बताओ क्या आई आ गया, क्या आई आ गया क्या? अब बताओ दो मैट्रिक्स गुना हो के क्या बना रहा है, दो मैट्रिक्स गुना करके क्या बना रहा है। देखो इसको इससे हम गुना कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, तो ये का ए इन्वर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ए इन्वर्स कहलाएगा, क्योंकि ये को बी से गुना करके आई आ रहा है तो ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स। यानी अगर हम तुमसे पूछें ए का इन्वर्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम बोलोगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं पता चला, कैसे किए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब देखो इसी को तुम्हारे बुक वाले ऐसे लिख देते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये तुम्हारे क्या हैं, इन्वर्स निकालने के फॉर्मूले हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या हम लोग को P बटे Q में कोई चीज़ रहता है तो क्या Q 0 होनी चाहिए कि Q नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि Q अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड बनाएगा। क्या? अनडिफाइंड बनाएगा ना। तो क्या नीचे मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी ए 0 होगा क्या? यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो क्या ए इन्वर्स तुम निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे।
यानी ये इन्वर्स तभी निकलता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर हम लोग को इन्वर्स निकालना है तो हम लोग पहले इसको चेक करेंगे ना। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कि नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर। क्या इसका मतलब हम क्या समझे? सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। आ जाओ इधर देखो, यहाँ आ जाते हैं अब क्या? प्रॉपर्टी पर। क्या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या है? ये इन्वर्स तुम्हारा क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। कब? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, या इसी को बोलते हैं ये इज नॉन सिंगुलर। क्या? ये इज नॉन सिंगुलर। समझ में आया बालक? समझ में आया? पहला। अच्छा देखो, ये बी और इसका इन्वर्स अगर दे दें हम, तो इसका मतलब बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आया? चलो इसको जल्दी से कॉपी में कॉपी पेस्ट करो। ये इन्वर्स का फॉर्मूला यही है, इसी से हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तुम्हारे सिलेबस में यही वाला इन्वर्स बचा है। सारे ट्यूशन 10 से 11 11 का ना, हम समझ में नहीं आ रहा है कि कब रखें 11 का। 11 से 12 नहीं रखेंगे यार, मर जाएगा गर्मी से। देखो फार्मूले को रटोगे नहीं, मेरा एक ही फंदा है, फार्मूले को रटोगे नहीं। फार्मूले कैसे कैसे आए हमें बता दिए। हम लोग जब भी जानते हैं, जब भी आइडेंटिटी आता है, इसी को ना बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये का इन्वर्स भी होगा, बी का इन्वर्स ये होगा। एक ये इन्वर्स का प्रश्न हम बना के दिखाते हैं बालक। हो गया? लिखो ये दो प्रॉपर्टी। जब भी ये इन्वर्स पूछे तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे? जब भी ये इन्वर्स पूछे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालोगे। क्या? आज यहाँ से जाके मिनिमम 3 प्रश्न बनाने हैं तुम लोग को। कितने? 3। इसके शॉर्टकट भी बताएंगे, इसके लॉन्ग भी बताएंगे, लेकिन शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 2 का होता है, क्योंकि ऑर्डर 2 के ही क्या ये इन्वर्स के लिए हम लोग को एडजॉइंट के पास जाना पड़ता है ना, है ना? चलो आ जाओ, देखो प्रॉपर्टी लिखो। अच्छा एक और प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, अगर ए का इन्वर्स रहे और फिर से इसको इन्वर्स हम चढ़ा देंगे तो पता चलेगा ये ही प्राप्त होगा। जैसे हम लोग ट्रांसपोज में ए का ट्रांसपोज रहे, फिर से ट्रांसपोज कर दो तो तुम्हारे पास क्या प्राप्त होते हैं? ए। इन्वर्स और एडजॉइंट के प्रॉपर्टी सेम ही होते हैं, ठीक है? एक दो और हैं, क्या हम भूल कुछ रहे हैं तो? हाँ ये प्रॉपर्टी देख लो, ये इन्वर्स ऐसे है, ये इन्वर्स का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको तुम आराम से ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, बस यही है, इतने प्रॉपर्टी हैं तुम्हारे, इतने प्रॉपर्टी। ये इम्पोर्टेंट है हल्का सा। यहाँ से एनसीईआरटी में एक एमसीक्यू भी दिए हैं, एक एमसीक्यू यहाँ से एनसीईआरटी में दिए हैं। कहाँ? एनसीईआरटी में।
और जो अगर एनसीईआरटी में मेंशन है एमसीक्यूज, बालक को नितांक आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल हम एक्सरसाइज 4.4 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। वैसे आज एक प्रश्न हम इनवर्स के बताएंगे, किसके? इनवर्स के बताएंगे। हो गया? लो एक प्रश्न बनाते हैं। ये एमसीक्यू तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हैं। अच्छा, ये सब की प्रॉपर्टी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी तुम्हारे एमसीक्यू में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। लिख देगा ए बी का इन्वर्स बराबर होते हैं क्या? पहला ऑप्शन रहेगा ये भी होते हैं, दूसरा होगा ये इन्वर्स बी इन्वर्स होते हैं, तीसरा रहेगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स होते हैं, चौथा रहते हैं नन ऑफ द एबव। तो तुम किस में मारोगे? तीसरा में मारोगे। किस में मारोगे? तीसरा में मारोगे। ऐसे ही रहेगा, प्रॉपर्टी एक छप जाएगा। देखो बालक, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब करता है? नॉन सिंगुलर हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो कोई एक बताते हैं हम, ठीक है। आज एक 5 वाला हम बता देते हैं, 5वां नंबर। इसके शॉर्टकट भी बताएंगे, टेंशन ना लोगे। हम लोग से बोला है कि इफ एग्जिस्ट, जब भी बोले इफ एग्जिस्ट तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए क्या निकालोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 3 दूना 6 माइनस 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8, यानी ये कितना आया? 14 आया ना। तो तुम क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ ये आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, तो हम क्या लिखते? ये इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, और यहीं लिख के उसका आंसर छोड़ देते, क्योंकि एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो हम कहाँ से निकालेंगे? जब पृथ्वी पर है ही नहीं तो हम कहाँ से लेके आएंगे? लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इन्वर्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब ये इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है बालक, तुम बताओ? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है? कोफैक्टर के पास। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? A11, अच्छा C11 कोई दिक्कत नहीं, C11 C12 C21 C22 ऐसे निकालोगे। आकाश बताओ कौन पॉजिटिव लेगा कौन निगेटिव लेगा? ये पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव लेगा? पॉजिटिव लेगा। नीचे वाला निगेटिव। ये तुम बताओ बीरू? पॉजिटिव। और ये 2 और 1 क्या होते हैं? 2 और 1 3 रहते हैं ना, और 3 क्या है? ऑड है ना। तो ऑड वाले लोग क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। ये निगेटिव और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 1 बोले हैं तो ये और ये ख़त्म तो कितना? 3। 1 2 बोले तो ये और ये ख़त्म तो कितना? 4। इसको बोले तो -2, इसको बोले तो ये 2। इसको बढ़िया से लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2। ये क्या आ जाएगा? 2। ये -4 क्या हो गया? 3। अब हम तुमसे क्या बोल दें? एडजॉइंट ऑफ ये बोले तो क्या लिखोगे? 3 -4 2 और 2, और इसके ऊपर क्या करोगे? ट्रांसपोज। अब देखो एडजॉइंट निकालोगे तो क्या होगा? एडजॉइंट बराबर 3 -4, देखो इसी तरह लिखा रहा है मतलब सही है। 2 और 2 इसी तरह लिखा है मतलब सही है। अब हम लोग से क्या पूछा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो वहाँ निकाले 14, एडजॉइंट निकालना है ना, तो एडजॉइंट कहाँ निकाले? 3 2 -4 2। तुम यहाँ भी आंसर लिख सकते हो बालक, तुम इसको और आगे जाके भी कर सकते हो। 3/14 1/7
-2/7 1/7 और ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्या किए हैं, 14 से सभी को डिवाइड कर दिए। इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, आ जाओ शॉर्टकट देख लो। क्या इसका शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या एडजॉइंट 2/2 का निकालना सभी को आता है एकदम शॉर्टकट में? क्या करोगे बताओ बालक, 3 को वहाँ भेजोगे, 2 को यहाँ भेजोगे, 3 को यहाँ, 2 को यहाँ। क्या ऐसे करते हैं, 3 को 2 को एक्सचेंज, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ तक कर लोगे, यहाँ तक करना है। अब उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालो, 3 दूना 6 माइनस 4 को -2 से गुना करेंगे -8, तो कितना होगा 14 आएगा। 14 यहाँ लगा देना आंसर। देखो वही ना आया था। तो तुम लोग इसी तरह एडजॉइंट निकाल के, इतना नहीं करोगे, एडजॉइंट निकाल के इनवर्स किसका किसका निकालोगे। 5 बता दिए, 6 7 8 तक 3 प्रश्न को तुम लोग को बनाने हैं। कल इस चैप्टर को हम पूरा फिनिश कर देंगे। परसों से हम तुम्हारे ITF को शुरू करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो तुम्हारा दूसरा चैप्टर है। ओके ठीक है, क्योंकि सभी सर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद ITF में गए, तो हम भी ITF ख़त्म कर देते हैं। 3 दिन का क्लास है। ओके चलो आज क्लासेस को यहीं रखते हैं। क्या ये लिख लो। और आकाश तुम पढ़ा करो बालक,